जीने के दो ढंग हैं। जीवन को जीने के दो ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का, एक ढंग है समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है मेरी मर्जी, सबसे अलग। समर्पण का अर्थ है कि मैं सृष्टि का एक अंग हूँ, मेरी अर्जी नहीं, मेरी अर्जी होने का सवाल ही नहीं। मैं अगर अलग हूँ सृष्टि से, मैं अगर अलग हूँ, संघर्ष स्वाभाविक है। मैं अगर इस विराट के साथ हूँ, समर्पण स्वाभाविक है। संघर्ष लाएगा टेंशन, अशांति, चिंता। समर्पण लाएगा शून्यता, शांति, आनंद और अंततः परम ज्ञान। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार, समर्पण से मिटेगा। संघर्ष से बढ़ेगा, समर्पण से मिटेगा। संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है, धार्मिक वही है जिसने संघर्ष छोड़ा और समर्पण किया। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाने से धर्म का कोई संबंध नहीं। अगर तुम्हारी वृत्ति संघर्ष की है, अगर तुम लड़ रहे हो परमात्मा से, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हो ईश्वर से, चाहे प्रार्थना से ही सही, पूजा से ही सही, अगर तुम्हारी कोई अपनी इच्छा है तो तुम अधार्मिक हो। जब तुम्हारी अपनी कोई इच्छा नहीं, जब उसकी चाह ही तुम्हारी चाह है, जहाँ वो ले जाए वहीं तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी कोई अलग से मंजिल नहीं। जैसा चलाए वही तुम्हारी गति है, तुम्हारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं। तुम निर्णय लेते ही नहीं, तुम तैरते भी नहीं, तुम तीरते हो। तैरते नहीं, तीरते हो का मतलब कि वो प्रवाह तुम्हें जहाँ ले जा रहा है चले जा रहे हो। आकाश में कभी देखें, चील बहुत ऊंचाई पर उठ जाती है, फिर पंख भी नहीं हिलाती, पंखों को फैला देती है और हवा में तैरती है, हवा में तिरती है। एक मिनट। हवा में तिरती है, वैसी ही तिरने की दशा जब तुम्हारी चेतना में आ जाती है, तब समर्पण, यानी जो प्रभु कह रहे हैं वही हम करें। तब तुम पंख भी नहीं हिलाते, तब तुम उसकी हवाओं पर तिर जाते हो। एक मिनट। हाँ, ठीक है, सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, सुन रहे हैं माँ। जब हाँ,
हो ना जाते हैं, तब तुम उसकी हवाओं पर तिर जाते हो, तुम निर्भर हो जाते हो, क्योंकि भार संघर्ष पैदा करता है, भार प्रतिरोध पैदा करता है। जितना तुम लड़ते हो उतना तुम भारी होते जाते हो, जितने भारी होगे उतने नीचे गिर जाते हो। जितना तुम लड़ते नहीं, यदि तुम लड़ते नहीं तो हल्के हो जाते हो, जितने हल्के होते हो उतने ऊंचे उठते चले जाते हो। और अगर तुम पूरी तरह संघर्ष स्ट्रगल छोड़ दो तो तुम्हारी वही ऊंचाई है जो परमात्मा की है। बता रहे हैं ना, परमात्मा कोई संघर्ष नहीं करता। अगर हम भी वैसे ही हो जाएं, सब कुछ को स्वीकार भाव में लें, तो हम और उस परमात्मा में जो ऊंचाई है एक ही रहेगी। ऊंचाई का एक ही अर्थ है निर्भर हो जाना, और अहंकार पत्थर की तरह लटका है तुम्हारे गले में। जितना तुम लड़ोगे उतना अहंकार बढ़ेगा। ऐसा हुआ, एक बार गुरु नानक एक गांव के बाहर आकर ठहरे। वो गांव सूफियों का था, संतों का, उनका वहां पर बड़ा केंद्र था। पूरी बस्ती ही सूफियों की थी। खबर मिली सबको, तो उसने सुबह ही सुबह नानक के लिए एक कप में भरकर दूध भेजा। दूध लबालब भरा था, एक बूंद भी और नहीं समा सकती थी उसमें। उन्होंने पास में एक झाड़ी से एक फूल तोड़ा और दूध की प्याली में डाल दिया। फूल स्थिर गया। फूल का क्या वजन, उसको जगह न मिल, उसने जगह न मांगी, वह सतह पर तिर गया और प्याली वापस भेज दी नानक ने। नानक का शिष्य मर्दाना हैरान हुआ कि मामला क्या है। उन्होंने पूछा कि गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं, क्या रहस्य है ये। नानक ने कहा, इस दूध के माध्यम से सूफियों ने खबर भेजी है कि गांव में बहुत ज्ञानी हैं, अब और जगह नहीं। मैंने खबर वापस भेज दी कि मेरा कोई भार नहीं है, मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, फूल की तरह तिर जाऊंगा। जो निर्भर है वही ज्ञानी, जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं, बोझ नहीं, झगड़ा नहीं, वो ही तो ज्ञानी है। जिसमें वजन है अभी अज्ञानी है। और जब तुम में वजन होता है तभी तो तुम दूसरे को चोट पहुंचाते हो, और जब तुम निर्भर हो जाते हो, हल्के, तब तुम्हारे जीवन का ढंग ऐसा होता है कि उस ढंग से चोट पहुंचानी असंभव हो जाती है। प्रेम अपने आप उठता है, कोई प्रेम को लगा नहीं सकता, और ना कोई करुणा को, करुणा का पौधा लगा सकता है। अगर तुम निर्भर हो गए तो ये घटनाएं, प्रेम और करुणा, क्षमा, ये अपने आप तुम्हारे अंदर घटित हो जाएंगी। जैसे आदमी के पीछे छाया चलती है, ऐसे भारी आदमी के पीछे घृणा, दुष्टता, क्रोध चलते हैं।
हल्के मनुष्य के पीछे प्रेम, करुणा, दया, प्रार्थना चलती है। इसलिए मौलिक सवाल यही है कि भीतर से अहंकार को, मौलिक सवाल यही है कि अहंकार को गिरा दो। आगे लेंगे कल, इतना ही आज लेते हैं। पहले बताएंगे नविता। हरि हरिओम माँ। हरिओम। आज कल